मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक, जनता सहयोग, इंटर कॉलेज नई खड़गपुर, आजमगढ़। मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को आज मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल सहायक क्रियाओं के विषय में बताऊंगा। मूड, मन स्थिति से मॉडल शब्द निष्पन्न है, जिसका अर्थ मन स्थिति से संबंधित होता है। मन के भाव को व्यक्त करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग मुख्य क्रिया मेन वर्ब की प्रथम अवस्था के साथ प्रयोग किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो उनके आने की संभावना मन स्थिति को बताती है। मॉडल ऑक्सिलरीज की कुछ विशेषताएं हैं। ये हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है। He should leave the room. It may rain today. इन पर कर्ता के वचन, लिंग या पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। He could run. She must obey her parents. इसके बाद नॉट लगाने से वाक्य नेगेटिव तथा सब्जेक्ट से पहले इन्हें लगाने पर वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। He will not go to college today या will he go to college today। एक ही वाक्य में प्राइमरी तथा मॉडल दोनों ऑक्सिलरीज का साथ साथ प्रयोग हो सकता है, किंतु मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी से पहले होता है। जैसे ही माइट हैव गॉन टू दी पार्टी, यहाँ माइट मॉडल से है सहायक क्रिया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। माइट मॉडल ऑक्सिलरीज था, है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का बाद में प्रयोग होता है। मॉडल के बाद मॉडल ऑक्सिलरी के साथ प्रयुक्त थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट की मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। ही मे गो, शी कैन रन, इट मस्ट टेक प्लेस। इनकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है। इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनकी पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ही मे टेक दीज बुक्स, वी मस्ट डिफेंड आवर बॉर्डर्स। परंतु आर्ट तथा यूज्ड के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब प्रयोग की जाती है, इन्फिनेटिव बन जाती है। यू आट टू गो नाउ, ही यूज्ड टू कम हियर डेली। नेगेटिव क्वेश्चंस, नकारात्मक प्रश्नों वाले वाक्यों में अधिकतर
नॉट ऊपर कामा टी का प्रयोग मॉडल के साथ होता है। ही कैन ही हेल्प मी क्वेश्चन यू नीड डोंट यू नीड नॉट फियर हैज टू मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैज टू का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट नेम ऑफ पर्सन आदि के साथ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हैज टू क्लीन दिस रूम दीज डेज ही हैज टू रिंग द बेल शी हैज टू गो देयर। हैव टू मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैव टू का प्रयोग थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के नाउन के सब्जेक्ट्स के साथ एवं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। जैसे आई हैव टू डू दिस वर्क डेली, यू हैव टू स्लीप लेट इन द नाइट, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे हैव टू डांस इन इवनिंग। हैड टू मॉडल्स हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस के सभी पर्सन्स तथा नंबर्स के साथ किया जाता है। आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, you had to read poem, the guard had to blow the whistle, he had to arrange for my fee। will have to मॉडल्स ऑक्सिलरी will have to का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। इसे सेकेंड तथा थर्ड प्रोनाउंस के साथ प्रयोग किया जाता है। you will have to do this, he will have to get up early in the morning, she will have to serve her husband, they will have to clean their rooms। shall have to मॉडल्स ऑक्सिलरी shall have to का प्रयोग फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। I shall have to punish you, I shall have to donate money, I shall have to face the situation, we shall have to make our food। जब अत्यधिक ओब्लिगेशन की अवस्था हो तो हम shall have to के स्थान पर will have to तथा will have to के स्थान पर shall have to का प्रयोग करते हैं। जैसे I will have to punish you, we shall have to visit you, the boys shall have to mend their ways। इस प्रकार से हम मॉडल्स ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करते समय हमें इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें अनुवाद करने में कोई दिक्कत न हो। थैंक यू। बस आज यहीं तक, शेष कल बताएंगे।